हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स में क्या आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, क्या फीलिंग्स रहेगी, क्या रिश्ते की एनर्जी रहेगी, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है इस रिश्ते को लेके हम देखेंगे। आपने करना क्या है, आपको अच्छे से अपना ध्यान करना, अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। ओके, और चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ, क्या चीज़ें घटित होने के चांसेस से हम देखने वाले हैं। ओके, इस रीडिंग को आप 48 आवर्स टू 72 आवर्स के लिए देख सकते हो। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स आंसर करे और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रही है व्यक्ति। वाइब्रेशन, ओके, फाइनल डेस्टिनेशन, इमेजिनेशन, हार्ट ब्रेक, लव, ओके। सो यहाँ पे मामला दिल का है। ओके, दिमाग का नहीं है, मामला लॉयल्टी का है। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो दिल का है, राइट। सो चलो मैं टैरो से भी थोड़ा क्लैरिफाई कर ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एक चीज़ें। वाइब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी वाइब्रेशन। ओके, सो 2 कार्ड्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स एंड सेकंड कार्ड यहाँ पे जो है वो है 4 ऑफ कप्स का। बात करूँ इस पर्सन की 48 आवर्स टू नेक्स्ट 72 आवर्स की, तो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स जो है, इनको बहुत अलग सा फील होगा आपके लिए। आज से पहले हो सकता है कि आपसे जब भी ये नो कॉन्टेक्ट में आए हो, आज से पहले इनको ऐसी फीलिंग्स नहीं आई जो फीलिंग्स और जिस तरीके का वाइब्रेशन इनको अब फील हो रहा है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स में जो फीलिंग्स होने वाला है इनको, जो लव ये फील करेंगे। एक मदरली लव कैसा होता है, एक क्वीन का लव कैसा होता है, आप इमेजिन कर सकते हो। जस्ट इमेजिन कि एक क्वीन कैसे लव कर सकती है, यदि वो आपके प्यार में पागल है सो वो कैसे लव कर सकती है आपसे। इस पर्सन का वही हाल होगा कि टूट के चाहने की आपको कोशिश करेंगे, राइट। और ये इतना ज़्यादा आपसे लव करेंगे कि इनके पास, देखो ये सत्य है कि इनके पास कुछ ऑफर्स हैं अभी भी लाइफ में, बट उन ऑफर्स में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये इग्नोर किए जा रहे हैं। इनको इंटरेस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, राइट। इनको इंटरेस्ट है तो आपके साथ, क्योंकि आपके साथ जो इनका लव है वो काफ़ी स्ट्रांग है। देखो, और लोग जो कप दे रहे हैं, और लोग जो इनको अप्रोच कर रहे हैं, उनमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट ये व्यक्ति लेते हुए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। बट आपके साथ ना इनको स्ट्रांगली लव फील हो रहा है, आपके साथ स्ट्रांग इनको कनेक्शन फील हो रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है, इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, चीज़ें इतनी ज़्यादा इनको पसंद आ रही है, या इतना ज़्यादा आप मान लो कि ये पागल से हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों का लव, आप दोनों का कनेक्शन कितना प्योर है, और आपके साथ इस लव रिलेशनशिप में वापस से एक नई शुरुआत करने के लिए इंसान आपको कह सकते हैं। बिकॉज इनको कुछ अलग सा फील हो रहा है। मतलब समझ रहे हो कि आप दोनों कनेक्ट हो इस टाइम पे, राइट नाउ आप दोनों का कनेक्शन है, राइट नाउ आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, राइट नाउ आप दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो। इस तरीके से इनको चीज़ें फील हो रही है। ओके, एंड फाइनली इनको ऐसा लग रहा है कि फाइनल डेस्टिनेशन आप भी हो, राइट। सफ़र चाहे कैसा भी हो, मंजिल आप ही हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। क्या है अभी, क्या है बाद में, क्या था, इस चीज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओनली वन आप हो इनके लाइफ में, ये चीज़ें बस ये जानते हैं। दी हाई प्रिंसेस की एनर्जी एक मिस्टीरियस एनर्जी है इस व्यक्ति की। ये व्यक्ति सब कुछ जानते हैं, इनको पता है कि आप इनसे लव करते हो, स्ट्रांगली आप इनसे लव करते हो, और ये लव प्योर है आपके साथ ना। इनकी एक हिडन वाली एनर्जी हो सकता है, अभी तक आपको ये पता ही नहीं है कि आप इनके फाइनल डेस्टिनेशन हो। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अभी तक आप अनजान हो इन बातों से, अभी तक आपको कोई खबर नहीं है, आपको नहीं पता कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट। और इन बातों से जो है कहीं ना कहीं आप अनजान हो, इनको ऐसा फील होता है, आप नहीं जानते कि ये व्यक्ति आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। प्लस ये आपके साथ जो है कि इंट्यूशन वाला कनेक्शन फील करते हैं। इंट्यूटिवली आपके व्यक्ति जो है, इनका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है। इंट्यूशन वाइज कहीं ना कहीं
ये चीज़ें समझ जाते हैं, समझ में आता है इनको कि यस लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है। और ये ना आपको सीक्रेट लव भी करते हैं, आपके सामने ये खुल के ओपन अप नहीं होते, खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, बट यस ये इंसान आपको सीक्रेट लव करते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ पेपर वर्क भी दिख रहे हैं, चांसेस हैं आप दोनों में किसी तरीके के कोर्ट मैरिज के चांसेस हैं। यदि ये व्यक्ति किसी तरीके से कोर्ट मैरिज लाइक एक हिडन मैरिज भी हो सकती है, या आप दोनों की खुशी से, ये हैप्पी से ये मैरिज पॉसिबल है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज इस पर्सन का क्या है ना कि ये बातों को ना मन में सोचते हैं, मन में रखते हैं, जिस वजह से ना इनको कुछ भी ना क्लियर नहीं होता। यदि कोई इंसान अपने मन में सारी बातें रखेगा, सोचेगा, सो वो सामने वाला कैसे क्लियर करेगा? मन में रखोगे तो कैसे क्लियर होगा? मन से खुल के बाहर आएंगी चीज़ें, आप डिस्कस करोगे, बताओगे, तभी चीज़ें पॉसिबल हैं, राइट। और एक चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है, चीज़ जो दिख रही है वो है पेपर वर्क। किसी तरीके का लीगल मैटर हो सकता है, या किस तरीके का कोई पेपर वर्क हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड है, या उस मैरिड लाइफ में किस तरीके का सिचुएशन चल रहा है इनके लाइफ में, ठीक है। इस वजह से ये थोड़े परेशान भी दिख रहे हैं, इनके आसपास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही है। ऐसा लग रहा है लव है आपसे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, बट कुछ लोगों की वजह से ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा परेशान होके रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से ये काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इनको चाहिए कि लाइफ में थोड़ा शांति मिले, लाइफ में थोड़ा पीस मिले, ताकि इनको भी इंजॉय करने का मौका मिले, इनको भी हंसने का मौका मिले। हर तरफ सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट वाली बन चुकी है। ये ना बहुत घबरा से गए हैं, आपके पार्टनर ऐसे हो गए कि ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें इमेजिन किए जा रहे हैं। बस इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे ना डे ड्रीमिंग करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, फीलिंग जो है काफ़ी क्लोज फील करते हैं आपके साथ। राइट नाउ भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे हैं। इनको फील होता है कि आप जो है इनके साथ हो, इनके साथ हमेशा रहोगे, इस तरीके की इनको फीलिंग्स आती है। क्लैरिफाई दी 8 ऑफ कप्स। ये ना लव रिलेशनशिप से खुश नहीं है, या आपका साथ चाहते हैं। एस ऑफ कप्स ये लव चाहते हैं। पहले हो सकता था कि बहुत ज़्यादा या आपसे चीट करते थे, या किसी तरीके का मैनिपुलेशन था, इस व्यक्ति का मैनिपुलेट अच्छे से कर लेते थे, या फिर इन्होंने आपको गोस्ट किया, चीट किया, किस तरीके से कलेश बहुत ज़्यादा रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, गोस्ट किया इस व्यक्ति ने। बट अभी के टाइम पे क्या है ना कि ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं। इस टाइम पे क्या है कि ये आपको अपने पास चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि इस टाइम पे एक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन बनी हुई है। ये अपने सेल्फ से ही हेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैसेज भी वो दे रहे हैं कि आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। राइट, आप कैसे इन पे बिलीव कर सकते हो? इनको खुद के ऊपर ही शर्म आ रही है, खुद के सेल्फ से ही ये हेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप से कोई नफरत कैसे कर सकता है? बट इस इंसान को ना अपने आप से भी नफरत हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने किया है, इस वजह से कोई भी इनसे प्यार नहीं कर रहा, कोई भी बात नहीं कर रहा, या अपने ही नज़रों में ये व्यक्ति गिर चुके हैं। राइट, सो ये आपको कहना चाहते हैं कि ऑलवेज आई लव यू। ओके, बाय हार्ट ये आपको प्यार करते, ये चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। बट सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब ये लॉयल भी हो जाए आपके लिए, या आपके लिए पूरी तरीके से ये 100% श्योर भी हो जाए, फिर भी आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि आपके साथ वो चीज़ें हुई है। आई नो कि आपके साथ वो सारी चीज़ें घटित हो चुकी है। देखो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मिसकम्युनिकेशन रहा है। राइट, आपके साथ किस तरीके का ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जहाँ पे आप थोड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकते हो, लाइक कि कोई आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है आपके माइंड में, या फिर ये वर्क प्लेस पे हो सकती है चीज़ें, या लाइफ में कुछ छोटी मोटी टेंशन आर्गूमेंट आपकी लाइफ में चल रही है किसी ना किसी के साथ, या बिना वजह ही आप बातों को लेके बैठ जाते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो। ऐसे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। और सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी है कि नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में ये पर्सन काफ़ी परेशान रहेंगे आप दोनों के लिए, इस रिश्ते को लेके बहुत परेशान रहेंगे। ये अपनी बातों को खुल के एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, बट अगेन ये खुद को छुपाते हुए, हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस फाइनेंस में भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा कुछ नहीं कर रहे, लाइफ में और ज़्यादा इनको पैसों की नीड है। सो पैसा कमाने पे भी इनका फोकस है, बट इंसान जो है ना वो प्यार के आगे हार जाता है। अच्छे अच्छे ने अपने आप को, लाइक आप देखोगे कि वो अच्छे अच्छे इंसान जो है वो प्यार में अपनी बाजी हार चुके हैं। राइट, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है। राइट, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे। सो ये किंग जो है वो बहुत लाइक करता है अपनी रानी से, यानी कि आप राजा हो या रानी हो, किंग हो, क्वीन हो, नो मैटर, बट यहाँ पे चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत बेटर होती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन ना आपसे लाइक इतना प्यार कर रहे हैं कि इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपसे इतना लव करते क्यों है, क्यों इनको इतना ज़्यादा आपसे लव हो रहा है। राइट, हर एक सिचुएशन में ये आपको ही क्यों याद कर रहे हैं, हर एक सिचुएशन में जब ये फंस रहे हैं
तो ये आपको क्यों मिस कर रहे, वेट, हाँ मुझे यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करना है। क्लैरिफाई दी 5 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई दी 5 ऑफ वैंड्स। यस, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये पर्सन ना किसी चीज़ से डरे हुए, कोई है जो जिनके साथ इनकी आर्गूमेंट, फाइट या किस तरीके से नो कम्युनिकेशन चल रहा है उस इंसान के साथ, ये खुश भी नहीं है, उन चीज़ों से निकलना भी चाहते हैं, चाहे ये फैमिली हो या फैमिली आर्गूमेंट में फंसे हुए आपके पार्टनर, या फिर किसी भी तरीके का आर्गूमेंट क्यों ना हो, बट ये आपके पार्टनर, आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ रहा है, बट एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए एक्शन आता हुआ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन डरते हुए ही ना सही, बट आपके लिए ना उस टाइम पे सिचुएशन में खड़े रहेंगे, उस समय आपके पास आएंगे जिस टाइम पे ना इनके लाइफ में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही होगी, कि लाइक फैमिली से बहस या किसी के साथ इनका रिलेशनशिप ख़राब रहेगा। ओके, उस टाइम पे ये पर्सन आपके पास आएंगे। आपको सुन के थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, कि किसी के साथ झगड़ा हुआ तो ये हमारे पास क्यों आ रहा है, किसी के साथ इनका अच्छा नहीं चल रहा तो ये हमारे पास आ रहा है, यानी कि टाइम पास कर रहा है या कर रही है। देखो वो वाला एक अलग बात है, राइट, बट यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो उस टाइम पे आपसे कनेक्ट करेंगे जिस समय पे इनका किसी के साथ आर्गूमेंट या मिसकम्युनिकेशन रहा होगा। ये कुछ घंटों के भी अंदर होने वाला है, ठीक है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखोगे वहाँ से आप टाइम जो है देख सकते हो, ठीक है। सो वहाँ से आपके लिए चीज़ें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का किसी ऐसे व्यक्ति से आर्गूमेंट होने वाला है, फाइट होने वाला है, जिनके साथ इनका कोई मनी एक्सचेंज रहा है, यानी कि पैसों का कोई लेन देन रहा है। ऐसे किसी पर्सन के साथ इनकी फ़ाइट या आर्गूमेंट हो सकती है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कनेक्ट करेंगे, अपनी सारी दुख भरी कहानी आपको सुनाने वाले, राइट, अपनी सारी बातें आपको सुनाएंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना किसी के साथ इनका आर्गूमेंट होने वाला है, कोई मेल पर्सन है जिनके साथ इनका आर्गूमेंट हो सकता है, ठीक है। ये इनके फादर, इनके मदर, इनके टीचर या फिर कोई भी एक सीनियर पर्सन हो सकता है जिनके साथ इनकी कोई आर्गूमेंट या मिसकम्युनिकेशन होने वाली है। देखो वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, राइट। क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी पूरे रीडिंग में ना मुझे आपके पार्टनर इमोशनली ज़्यादा फुलफिल नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन बहुत खुश है, फुलफिल है, अपने लाइफ में खुश है, लोगों के साथ इंजॉय कर रहा है, ऐसा नज़र नहीं आया। हर एक कार्ड ये बता रहा है इनके एनर्जी को कि ये पर्सन खुश नहीं है, लव रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं है, और जो ऑप्शंस है ना उनमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यदि कोई इनको मैसेज भी कर रहा है, पहले यदि आपके पार्टनर किसी और पर्सन से कनेक्टेड थे या किसी और से बात करते थे, तो अब इनको ना ज़रा सा भी लाइक 1% भी उन सारी चीज़ों में अब इंटरेस्ट नहीं रहा। इनको इंटरेस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि इनको ना अभी अंदर से देखो कुछ फील हुआ है, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग फील हुआ है जिसके बाद इन्होंने ना अपनी पूरी की पूरी जो सोच है वो बदल दी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पहला ही कार्ड जो है वाइब्रेशन का आया हुआ है, और आपके साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि क्वीन जो है वो पूरी तरीके से आपके प्यार में है, राइट। और 4 ऑफ कप्स का मतलब है कि इनके पास ऑफर्स बहुत सारी आ रही है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही है, बट उन ऑफर्स में, उन अपॉर्चुनिटी में इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये ना ही किस तरीके का डिसीजन ले रहे हैं उन ऑफर्स, उन अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, राइट। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। एक सीनियर पर्सन नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस इनको है, सीनियर है, राइट। अच्छा खासा नॉलेज है इनको, ऐसा नहीं लग रहा है कि नॉलेज नहीं है या कुछ नहीं जानते ये लाइफ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, नॉलेज काफ़ी अच्छा है इनका, राइट। बट अपने हार्ट को ना सेव करना चाहते हैं। इनका ऐसा मानना है कि मैं अपने हार्ट को सेव करूँ, फर्स्ट मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूँ, राइट। मैं सारी सिचुएशंस को हैंडल करूँ विदाउट केयर, मैं लाइफ में सब कुछ कर सकूँ, इस तरीके की एनर्जी है। लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी लॉयल्टी। 1 मोर कार्ड, मैंने 1 कार्ड मांगा, यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए। इट्स ओके, हो सकता है कोई आंसर हो यहाँ पे। द टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए ना, देखो वो एक बहुत ही बेटर चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं समझाती हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पे लॉयल्टी है, ठीक है। सो इस लॉयल्टी को ना ऐसे ब्रेक किया गया है, ऐसे ब्रेक किया गया है। और यहाँ पे देखो दी टावर का कार्ड है। टावर क्या, टूटना फूटना, सब कुछ बिखर जाना, एक बार में सब कुछ ख़त्म हो जाना, राइट। तो वो टावर है यहाँ पे,
राइट। और द टावर का कार्ड बता रहा है, द टावर की एनर्जी बता रही है कि यस, आपके लाइफ में कुछ ऐसा बहुत बड़ा तूफान आया था कुछ समय पहले कि आपके लाइफ में ना आपको बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत कुछ आपने झेला था, आपने किसी का ट्रस्ट जो है वो खो दिया, यानी कि आपने बहुत ट्रस्ट किया लोगों पे या अपने पार्टनर पे या फलाना किसी भी पर्सन पे जिसको आप चाहते थे, उसने बहुत कुछ बड़ा ऐसा किया आपके साथ जिसके बाद आपका ट्रस्ट बिल्कुल बिखर सा गया है, बिल्कुल ब्रेक सा हो गया है। तो वो उस चीज़ को ना वापस पाने की ये कोशिश कर रहे हैं, और ये एक समय के साथ ही हो सकता है। देखो, टूटा हुआ ट्रस्ट या टूटा हुआ कांच का ग्लास आप कभी जोड़ नहीं सकते, ये एक सत्य बात है, खुद से तो नहीं जोड़ सकते, राइट। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे, और व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि समय के साथ साथ आपको क्लैरिटी मिलेगी विद क्वीन ऑफ सोर्ड। समय के साथ साथ आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी आगे जा करके। उसके पहले यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नो मुझे ऐसा हो वैसा हो मेरे साथ ऐसा हो, राइट, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिख रही है वो समय के एक साथ ही दिख रहा है, ऐसा लग रहा है समय के साथ साथ ही जो है आपका काम होता जाएगा। नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 8 है, नंबर 6, नंबर 4 एंड नंबर 13 की एनर्जी यहाँ पे। सो काफ़ी स्ट्रांगली चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। जो नंबर्स मैंने आपको बताए चांसेस हैं वो नंबर्स आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट हो सकती है, आप देख लेना, राइट। बट ये पर्सन आपकी लॉयल्टी को वापस से विन करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। अभी इन पे डिपेंड करता है कि ऐसा क्या समझाएंगे आपको, क्या कहेंगे जिससे ये आपको जीत सकते हैं, अपनी लॉयल्टी को वापस से बना सकते हैं आपके सामने, राइट। सो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि लॉयल है आपके साथ, स्टार्टिंग से ये लॉयल थे, आपने ओवर थिंकिंग करी, आपने चीज़ों को बिगाड़ा, राइट। और ये चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो किया ना वो गलत नहीं किया है, जो किया आप दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए, आप दोनों के अच्छे के लिए किया। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि समय के साथ ही सारी चीज़ें ठीक होगी। उसके पहले यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती है, ओके। बट अपने आप को बनाए रखिए, स्ट्रेंथ रखिए अपने अंदर। नेक्स्ट 48 to 70 आवर्स की क्या एक्शंस होंगी इस रिश्ते में, क्या एक्शन लेंगे इनके पार्टनर इस रिश्ते में। 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी कम चांसेस हैं, ओके। बहुत कम मूवमेंट दिख रहा है मुझे, चांसेस थोड़े कम दिख रहा है बिकॉज ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज है। इनका कंफ्यूजन क्लियर होने दो, उसके बाद आप दोनों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी विथ एस ऑफ वैंड्स, ओके। एक न्यू बिगनिंग के हाई चांसेस है, बट उसके पहले ना बहुत सारी चीज़ें जो है इनके माइंड में इल्यूजन है, कन्फ्यूज़न है, एक आइसोलेट एनर्जी में जा चुके हैं। सो उन सारी चीज़ों से ये निकलेंगे, देन आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफर ये पर्सन दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे चीज़ें जो है आपके लिए बहुत बेटर और स्मूथ होती हुई नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है 7 ऑफ कप्स, लाइक कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत भी करेंगे, प्लस आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, राइट। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट डालते हुए आप इनको देखोगे कि एफर्ट्स कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, ओके। सो करेंगे, बट एक टाइम के साथ ही चीज़ें पॉसिबल है। यदि टाइम के पहले आप बहुत जल्दी जल्दी में चीज़ें सोच रहे हो, सो हो सकता है आप थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी कर दो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखो, डेफिनेटली आपको जो है आंसर ज़रूर मिलेगा इस रिश्ते से, इस इंसान से। एंड समय के साथ साथ तो आंसर मिल ही जाता है, राइट। या तो आप समझ जाते हो, समझदार हो जाते हो, चुप हो जाते हो, या फिर आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आता है, ओके। अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपने अपने लाइफ की अपनी अपनी चीज़ें होती है लाइफ में, ओके। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। सो यहाँ पे जो राशियाँ दिख रही है वो है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। सो यस गाइस, ये है आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आप भी चाहते हो कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो, जो देखो रीडिंग की सच्चाई थी मैंने आपको बता दी। यदि आप चाहते हो, अफर्म करना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हो, सो यस दिल खोल के कमेंट करो, ओके। ज़रूर आपको कमेंट करना चाहिए, बिकॉज यदि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो तो डेफिनेटली लाइफ में जो है इसका इफेक्ट पड़ता ज़रूर है, ओके। सो कमेंट ज़रूर करें यदि आप चाहते हो कि वापस से रियूनियन हुए, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है अपने आप में एक बहुत रहस्यमयी चीज़ होती है, ठीक है। सो अभी बता रहा है कि समय का चक्र जब आएगा, समय से जब चीज़ें ठीक होंगी, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। सो इसके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें, बहुत कुछ अपने आप ही ठीक होने वाला है आपकी लाइफ में, राइट। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।